मिल जाए। तो इसी प्रकार से नारद जी ने विचार किया और सनकादि ऋषियों से नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा कि पृथ्वी पर भारतवर्ष में जाना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, पुण्य क्षेत्र हैं, धाम हैं, तो वहां जाकर मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो कहाँ गए? तो कहा अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्ततः। अरे यह पूछिए कि मैं कहाँ नहीं गया, मैं हर स्थान पर गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ऋषिकेश, हर स्थान पर मैं गया, जगन्नाथपुरी और जितने भी धाम है, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, मैं वहां गया। लेकिन हे सनकादि ऋषियों, मैंने देखा कि कहीं पर भी इस कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से धर्म नहीं बचा। अच्छा, फिर इन तीर्थ क्षेत्रों में आपने क्या देखा? तो कहा मैं बड़ा दुखी हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश इन तीर्थ क्षेत्रों में, पृथ्वी पर भारत भूमि जैसे पुण्य क्षेत्र में मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूट भाषणः। हे सनकादि ऋषियों, मैंने देखा कि पृथ्वी पर अब न तो सत्य है, न तपस्या है, न दान धर्म है, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, फिर लोग कर क्या रहे हैं? जब कोई पुण्य कार्य नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं? तो कहा उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषण। अपना पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए लोग झूठ बोलने लगे हैं। विचार कीजिए, हमारे लिए झूठ बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हमें कहते हम 100 झूठ बोल देंगे, 100 बात बनाकर बोल देंगे, लेकिन सूत गोस्वामी के लिए और इन ऋषि मुनियों के लिए इतनी बड़ी बात है कि वे बड़े दुख से कह रहे हैं कि इस कलयुग में बताओ लोग झूठ बोलने लगे। इसका अर्थ है कि पहले के युगों में झूठ नहीं बोला करते थे, जो बात एकदम सच सच बोलते थे, लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। फिर आगे कहते हैं कि इस कलयुग के प्रभाव से लोगों की ऐसी दुर्दशा हुई है, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सब परिग्रहाः। कहा लोगों की बुद्धि बड़ी मंद पड़ गई है, मंद भाग्य है, लोगों में सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं करता कि भला ये जीवन मिला क्यों है, इसमें करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बस अंधों की दौड़ में भागे जा रहे हैं। जैसे भेड़ बकरी होते हैं ना, जहाँ और भेड़ जाती हैं वहीं चलने लगते हैं। तो हमें नहीं पता क्या करना है। सब लोग टीवी देखते हैं, हम टीवी देखने लगे। सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमने इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लिया। सब लोग फेसबुक पे लगे रहते हैं, हम भी फेसबुक पे लगते हैं। सब व्हाट्सएप चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाने लगे। तो जो सब लोग कर रहे हैं हम वही करने लगे, लेकिन यह विचार नहीं करते कि अरे मैं व्हाट्सएप तो रोज खोलकर देखता हूँ, उसमें आता है कि अभी 6 मिनट हो गए देखे हुए, 6 सेकंड हो गए। तो व्हाट्सएप पे तो हम इतने ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम इन पुस्तकों को भी खोलकर देखते हैं? व्हाट्सएप का अर्थ क्या है कि हम अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से बात करते हैं, यही करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, कुछ शेयर करते हैं। लेकिन यह जो ग्रंथ हैं ये साक्षात भगवान है, और जब हम इन्हें खोलकर पढ़ते हैं तो साक्षात कृष्ण हमसे बात करते हैं। तो भगवत गीता को खोले हुए हमें कितने दिन हो गए? तो कहा खोली थी एक बार, जब दादाजी शांत हुए थे तो घर में गरुड़ पुराण की कथा हुई थी, तब पंडित जी आए थे, तब गरुड़ पुराण खुला था, तब गीता बांटी थी, 11 गीता बांटी थी पंडितों को, उस समय खोला था। और फिर क्या किया? फिर लिया एक लाल कपड़े में, अच्छे रेशमी लाल कपड़ा लिया, उसमें बांध दिया और बांधकर हमारी जो पूजा पाठ की अलमारी है वहां पे टांग दिया। अच्छा, अब कब खुलेगी? पता नहीं कब खुलेगी। अब तो जब हम मरेंगे तो बच्चों से कह देंगे कि हमारे सीने पे रख देना ताकि हमारा उद्धार हो जाए। बस इतना ही संबंध है इन शास्त्रों से। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल आरती घुमाने के लिए, लाल पीले कपड़े में बांधने के लिए ये शास्त्र नहीं मिले हैं। तो किस लिए मिले हैं?
तो कहा ये शास्त्र भगवान ने दिए हैं ताकि हम इनको खोलें और खोलकर पढ़ें, लेकिन खोलकर पढ़ने के लिए पहले हमारे घर में आने चाहिए। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जो शास्त्र हैं, भागवत है, गीता है, पहले हम इनको अपने घर में लेकर आए। और उसके बाद यदि हम नहीं पढ़ सकते तो हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वे इनको पढ़ें। और यदि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब इस लायक नहीं बचे हैं कि उनमें संस्कार डाले जाएं, तो भी प्रयास करना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि घर में सभी लोग बैठकर 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, नवरात्रि में पढ़ लिया, कार्तिक में पढ़ लिया, कभी कभी उठाकर पढ़ लिया, नहीं, रोज का प्रतिदिन का नियम होना चाहिए कि हम इन शास्त्रों का अध्ययन करें। भले 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1 पेज हो अथवा 1 श्लोक हो, लेकिन हम पढ़ें अवश्य, तभी हमारा कल्याण होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है।